अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक गुनहगार, एक बदकार औरत का बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के हवाले से। जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना रहीम है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम जानते हैं कि कलीमुल्लाह का लक़ब अता किया गया। आपकी शान यह है कि आप अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही बनी इसराइल के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की रहा करती थी। जितनी ज़्यादा वो खूबसूरत थी, उससे बढ़कर उसके गुनाह थे। यानी वो हर वक्त ज़िना करती या बहुत बड़े बड़े गुनाह किया करती थी, और इसी चीज़ को लेकर सारे बनी इसराइल के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी जानी जाती थी। यहाँ तक कि लड़की के घर वाले जो थे वो भी उसे बुरा जानते थे और कहते थे कि तुम ये काम क्यों करती हो, ये काम छोड़ दो, ये काम अच्छा नहीं। लेकिन दोस्तों, लड़की जो थी वो किसी हद तक मानने को तैयार नहीं थी। वैसे वक्त में ये सारे काम करती ही रहती। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक से उस लड़की का इंतकाल हो गया। ऐसे वक्त में घर वालों ने यह बात कही कि लड़की बड़ी गुनहगार थी, बड़ी ही बदकार थी, ज़िनाखोर थी। ऐसे वक्त में हम में से कोई भी इसको गुस्ल ना दे और ना ही इसको दफन किया जाए। बेहतर तो ये होगा कि इसको कूड़ेदान में जाकर फेंक कर आ जाया जाए, ताकि ये मुसीबत छूट जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे इसने गुनाह किए थे, अल्लाह यकीनन इससे बड़ा नाराज़ होगा। और फिर जब अल्लाह नाराज़ है तो हम इसके जिस्म को कब्र में क्यों जाकर डालें, क्यों उसको हम गुस्ल दें। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में घर वालों ने वही किया और उसके जिस्म को जाकर कूड़ेदान में जाकर फेंक दिया। वहीं दूसरी जानिब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर पर अल्लाह से हम कलाम कर रहे थे। अल्लाह का इरशाद हुआ, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी एक बंदी है कि जिसके घर वालों ने फला जगह पर उसको फेंक दिया है, तुम जाकर वहां पर जाओ और उसके जिस्म को गुस्ल भी दो और साथ ही साथ उसको दफन भी करो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर से नीचे आए और जाकर उस जगह को तलाश करने लगे। बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद एक बहुत बड़े कूड़ेदान, जहाँ पर सारे शहर का कूड़ा जमा होता था, वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उस लड़की का जिस्म मिल गया। फ़ौरन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कूड़ा हटाया और उस लड़की के जिस्म को बाहर निकाला। आप सभी को बता दूं, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम शहर के लोगों को यह बात कही कि इस लड़की के जिस्म को यहाँ पर क्यों फेंका गया है, तुम में से कोई जानता है तो बताओ। ऐसे वक्त में कोई कुछ कहने का नाम नहीं ले रहा था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कही कि कम से कम मुझे इतना बता दो कि ये लड़की कौन है और साथ ही साथ इसके घर वाले कहाँ पर हैं। तो दोस्तों, तमाम के तमाम लोगों ने ऐसे वक्त में उस लड़की के घर वालों का पता बता दिया। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन ही उसी लड़की के घर वालों के पास पहुँचे और जाकर कहने लगे कि तुमने अपनी बहन, बेटी या बीवी को इस तरीके से कूड़ेदान में क्यों फेंक दिया। ऐसे वक्त में उसको दफन करना चाहिए था, ये गुस्ल देना चाहिए था। तो घर वालों ने यह बात कही कि जिस लड़की को आप देख कर आ रहे हैं, असल में वो बहुत बड़ी गुनहगार, बहुत बड़ी जानी थी। हम सारी ज़िंदगी उसको बोलते रहे कि तुम ये गुनाह ना करो, लेकिन वो अपने गुनाह से बाज ना आई। आखिरी वक्त में भी हम उसको मना करते रहे, लेकिन वो बाज ना आई। फिर अचानक ही आज उसका इंतकाल हो गया। हम जानते हैं कि वो गुनहगार है, और ऐसे वक्त में फिर हम उसको कब्र में क्यों दफन करें, जबकि उसके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बाहर आए और शहर वालों से आकर कहने लगे कि इस लड़की को मेरे साथ गुस्ल दो और साथ ही साथ इसका कफन और दफन का इंतज़ाम भी किया जाए। लेकिन दोस्तों, सारे शहर वाले जो थे वो ये बात कहने लगे कि हरगिज़ हम इसको गुस्ल नहीं देंगे और ना ही इसका कफन दफन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बड़ी ही बदकार औरत थी। जब किसी ने साथ ना दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई यानी हारून अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उनको सारा हाल सुनाया। ऐसे वक्त में हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों तैयार हुए और उस लड़की के जिस्म को कूड़े से बाहर निकाला और उसके बाद लेकर सीधा उसे घर पहुँचे। आपको बता दूं, गुस्ल देने की बारी आई। ऐसे वक्त में औरतों को तलाश किया गया, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जोज़े मोहतरमा को कहा, और ऐसे वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जोज़े मोहतरमा ने ही उस लड़की के जिस्म को गुस्ल दिया। और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जनाजे की नमाज को अदा किया और उसको कफन पहनाया और जाकर उसको दफन भी किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से बाहर आ रहे थे, तभी अचानक शहर के तमाम जितने भी लोग थे वो आकर सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि हमने आपको मना किया था और कहा था कि ये बड़ी ही बदकार औरत है, फिर भी आपने इसे गुस्ल दिया और इसकी जनाजे की नमाज को भी अदा किया, हत्ता कि इसका कफन दफन
कफन भी किया, आपने ऐसा क्यों करा? और अगर आपने इसकी वजह ना बताई तो हम आपका कलमा आपको वापस करने के लिए आए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कही कि असल बात यह है कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था, इसीलिए मैंने इसका कफन और दफन किया। पूरी बात जाननी है अगर तुमको तो ऐसे वक्त में मुझे थोड़ा मौका दो, मैं कोहे तूर पर जाता हूँ, अल्लाह से हम कलाम करता हूँ और जो भी सारी बात होगी वो तुम्हारे सामने लाकर मैं रख दूंगा। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह से हम कलाम किया और उसके बाद शहर में वापस लौटे और शहर वालों को सारा वाक़या सुनाया। ऐसे वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कही कि यह बात सच है कि ये जो लड़की थी ये बड़ी ही गुनहगार, बदकार और ज़िनाखोर थी, लेकिन अल्लाह को इसकी एक अदा पसंद आ गई। वजह इसकी यह है कि कल की ही बात है, शदीद की गर्मी पड़ रही थी। ऐसे वक्त में इसका गुजर एक जगह से हुआ जहाँ पर इसे एक बेबस कुत्ता नज़र आया जो कि प्यासा था और पानी की वजह से तड़प रहा था। ऐसे वक्त में इस बदकार औरत को उस कुत्ते के ऊपर रहम आ गया और इसके पास कोई सामान नहीं था, लेकिन ऐसे वक्त में ये कुएं से जाकर अपने कपड़े में पानी जमा करके लेकर आई और अपने कपड़े को निचोड़ कर इस कुत्ते के मुंह के ऊपर डाला, जिससे इस कुत्ते के अंदर हरकत पैदा हो गई। और ये अदा जो थी वो अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए अल्लाह कितना करीम है कि सारी ज़िंदगी वो लड़की जो थी वो गुनाह करती रही, जिना करती रही, बड़े बड़े ऐसे काम करती रही जिससे हर वक्त अल्लाह की नाराज़गी उसके ऊपर आती, लेकिन आखिरी वक्त में उसने एक ऐसा अमल करा जिससे सारे गुनाह माफ़ हो गए, अल्लाह की रज़ा हासिल कर ली। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमें छोटे से छोटे अमल करने चाहिए, क्या पता अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब आपको बता दूं, अल्लाह का इरशाद हुआ कि जब इस लड़की ने कुत्ते को पानी पिलाया तो ये अदा मुझे इतनी पसंद आई तो फ़ौरन ही मैंने मलकुल मौत को भेजकर इस लड़की के रूह को कब्ज़ करवा लिया ताकि आइंदा से कोई और ये गुनाह ना करे। तो दोस्तों सोचिए अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना रहीम है। इसीलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को छोटे से छोटे भी अमल करने चाहिए, क्या पता हम सारी ज़िंदगी इबादतें करते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें और वो हमारी इबादतें और नमाज़ें कबूल ना हो और ये छोटी सी अदा हमारी अल्लाह को पसंद आ जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई और प्यारी वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, 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 वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।